हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि हिंदी के बिना बिल्कुल बेकार है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि इंग्लिश में 13 वोवेल्स होते हैं जिसे हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स। तो वो दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो जनरली आज हम जो बात करेंगे वो ए और एन के बारे में बात करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं फिर आज के इस टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। सबसे पहले तो आपको पता ही है, जैसे अम्ब्रेला लिखा है कहीं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा है। और कहीं लिखा है यूनियन, यूनियन। ठीक है। तो अम्ब्रेला जो है वो, उसके आगे हम लगाते हैं एन, और यूनियन जो है उसके आगे लगाते हैं हम अ, ए मतलब। ऐसा क्यों हुआ है? एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अम्ब्रेला हो गया, यूनियन हो गया, ऑरेंज ले लेते हैं। ऑरेंज हो गया। वन मैन आर्मी ले लेते हैं, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी हो गया। तो ऑरेंज में तो ए ही आएगा, और वन मैन आर्मी में आ आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमें पता है कि वॉवल्स से शुरू होने वाले अक्षर के साथ एन लगता है। ऑरेंज में एन लगेगा यहाँ पर, ऑरेंज में एन लगा है, जबकि वन मैन आर्मी में ए लगा है। अम्ब्रेला में एन लगा है और यूनियन में ए लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं गहराई से क्या है सीन। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है। जो हमने बताया कि इंग्लिश में 13 जो वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, तो उससे जैसे कि यूनियन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ यूनियन आ रहा है, आ यूनियन। आ यूनियन क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनियन को हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे, यूनियन। यूनियन ये हो गया। तो इसका पहला वर्ड जो है वो या से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने ए का यूज़ करा है। दूसरा, एन ऑरेंज लिखते हैं हम, एन ऑरेंज, सॉरी, एन ऑरेंज। तो ऑरेंज ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, ऑरेंज। इसमें जो है पहला वर्ड आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने एन का यूज़ किया है। तो एक का वर्ड कोई और यूज़ करते हैं। अब हम ले लेते हैं हॉनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो गया। एक आवर ले लेते हैं, आवर के बाद हम हॉर्स ले लेते हैं, हॉर्स लेते हैं। ऑनेस्ट के साथ इसे हम लिखते हैं ऑनेस्ट, हिंदी में इस टाइप से लिखेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऐसे लिख दिया।
आवर को आवर, हॉर्स को हा से, हॉर्स लिख दिए इसे। तो ऑनेस्ट के साथ तो हमें पता ही है एन आता है, आवर के साथ भी एन आता है, और हॉर्स के साथ ए आएगा क्योंकि ये हा से शुरू हो रहा है। इसमें जनरली हमें याद ये रखना है कि हमें इंग्लिश के वोवल्स को नहीं देखना है, इसमें हमें देखना है हिंदी के वोवल्स को, जो कि हमने पहले दिखा चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अब लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे IAS होता है, सॉरी IAS होता है, जैसे IAS, IAS हो गया, LLB हो गया, LLB हो गया, LLB के साथ BA हो गया, और BA के साथ MLA हो गया, MLA। तो गाइस IAS के साथ हम A का यूज़ करेंगे या N का यूज़ करेंगे, इसमें हम देखते हैं। तो पहले अक्षर को हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जो भी है हिंदी में। आई की स्पेलिंग ऐसे शुरू होगी, आई। AS तो जो भी है डॉट डॉट डॉट। LLB को ऐसे लिखेंगे, L पहला अक्षर लिखेंगे हम सबका, डॉट डॉट डॉट। BA को B ऐसे लिखेंगे, जो भी है। MLA को M ऐसे लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो IAS में पहला अक्षर आई से शुरू हो रहा है, जिसका पहला अक्षर आ रहा है, तो इसके साथ हम N का यूज़ करेंगे। LLB में पहला अक्षर A से शुरू हो रहा है, ए, छोटा ए, तो इसमें भी हम N का यूज़ करेंगे। और BA में बा से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हम A का यूज़ करेंगे। MLA में छोटा ए आ रहा है, छोटा ए, तो इसमें हम N का यूज़ करेंगे। तो गाइस समझ तो आ ही गया होगा टॉपिक। इसमें हमें इंग्लिश के वोबल्स को नहीं देखना है, इसमें हमें हिंदी के वोबल्स को देखना है। सबसे पहले हिंदी के वोबल्स को नज़र में रखते हुए हमें इस टॉपिक को सॉल्व करना है। सबसे बढ़िया टॉपिक है ये, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। तो गाइस ख़त्म करते हैं फिर इस टॉपिक को। टिल देन बाय बाय।